हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल अमन एस्पिरेंट्स लाइफ में। हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी करेंगे। तो आज इस नए क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट साइंस क्लासेस देखेंगे, जिसमें ऑल आरआरबी एग्जाम 2026 में पूछे गए क्वेश्चन जो हर साल आए हुए हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं अपनी क्लास करते हैं। आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी के अंदर पूछा गया था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका सेकंड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, नंगा पर्वत है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है। आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कंचनजंगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर पर। तो थर्ड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है। तो ऑप्शन यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है या फिर उत्तर प्रदेश है। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन यहाँ पर माजुली द्वीप है, चेरापूंजी है, नागालैंड है, कोलकाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर यहाँ पर आपका चेरापूंजी हो जाएगा। ठीक है, चेरापूंजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फिफ्थ नंबर पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है या फिर मध्य प्रदेश है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका राजस्थान आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 6 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर कन्याकुमारी है, इंदिरा पॉइंट है, श्रीलंका है या फिर लक्षद्वीप है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पर आपका इंदिरा पॉइंट आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 7th नंबर पर। दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है। ऑप्शन यहाँ पर नाथुला है, सिपकिला है, बॉमडिला है या फिर रोहतांग है। तो आपका 7th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका नाथुला हो जाएगा। ठीक है, तो नाथुला दर्रा आपका हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो ऑप्शन यहाँ पर नर्मदा है, गंगा है, गोदावरी है, यमुना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका नर्मदा हो जाता है। राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 9th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका गंगा हो जाएगा। ठीक है, गंगा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 10th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य तीनों स्थल, समुद्र और वायु सीमाओं से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र है। तो आपका 10th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका गुजरात राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट यानी कोस्ट लाइन किस राज्य में है। तो ऑप्शन यहाँ पर तमिलनाडु है, केरल है, गुजरात है या फिर आपका महाराष्ट्र है। तो आपका 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका गुजरात राज्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 12th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, महानदी डेल्टा है या फिर कावेरी डेल्टा है। तो क्वेश्चन नंबर 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश है। आपका 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर राजस्थान राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 14 पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर बोगीबिल ब्रिज है या फिर वल्लार पदम रेलवे लिंक ब्रिज है या फिर आपका पम्बन ब्रिज है, कोल्लम ब्रिज है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बोगीबिल ब्रिज आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 15th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर शिवालिक है, कुमाऊं हिमालय है, गढ़वाल हिमालय है, काराकोरम है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर यहाँ पर काराकोरम आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है या फिर मिजोरम है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर यहाँ पर आपका मेघालय हो जाएगा। ठीक है, मेघालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सी नदी बहती है। ऑप्शन यहाँ पर ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका नर्मदा हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्र भारत के सबसे ऊंचे पठार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दक्कन पठार है, छत्तीसगढ़ पठार है, लद्दाख पठार है या फिर मैसूर का पठार है। तो क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर लद्दाख का पठार आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 नंबर पर दिया गया है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर कृष्णा नदी है, गोदावरी, कावेरी या फिर पेरियार है। तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर गोदावरी जो नदी है वो आपकी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। तो ऑप्शन यहाँ पर मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़ है। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर जोग जलप्रपात है, कुंचिकल जलप्रपात है, शिमला जलप्रपात है, दूध सागर जलप्रपात है। तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कुंचिकल जलप्रपात आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में मानसून कब आता है। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया था। ऑप्शन यहाँ पर अक्टूबर से नवंबर है, जून से सितंबर है, दिसंबर से फरवरी है या फिर मार्च से मई है। तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जून से सितंबर आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 24 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, पश्चिम बंगाल है या फिर बिहार है। तो आपका 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पर केरल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र या फिर गुजरात है। तो आपका 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर गुजरात राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 26 नंबर पर दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर वुलर झील है, चिल्का झील है, सांबर झील है या फिर लोकटक झील है। तो आपका 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सांबर झील हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे जो कि आपका याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 27 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राज्य में सुंदरवन स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम या फिर बिहार है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा में बहती हैं। ऑप्शन यहाँ पर उत्तर से दक्षिण है, पूर्व से पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व है या फिर दक्षिण से उत्तर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है जो कि आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 29 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरता है। ऑप्शन यहाँ पर पश्चिम पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है या फिर हरियाणा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 पर दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर अंडमान द्वीप है, लक्षद्वीप है, मांजुली द्वीप है या फिर दमन एवं दीव है। आपका क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर जो जाएगा आपका अंडमान द्वीप आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर माजुली, गोपालपुर है, अलीबाग है या फिर कोवलम है। तो आपका 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका माजुली हो जाएगा जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर है रोहतांग सुरंग है, जोजिला सुरंग है, पीर पंजाल सुरंग है, बनिहाल सुरंग है। आपका 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका रोहतांग सुरंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 33 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक तटीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र है। तो आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर गुजरात राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थान पर कर्क रेखा और 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को काटते हैं। ऑप्शन यहाँ पर भोपाल, जबलपुर, मिर्जापुर या फिर इलाहाबाद है। आपका 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मिर्जापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र है। आपका 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका केरल राज्य आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 36 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर अनामुडी है या फिर महेंद्रगिरी है या फिर आपका सलीम लाई है या फिर आपका धोनी हिल्स है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 36 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका अनामुडी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 37 नंबर पर दिया गया है कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर वूलर झील है, चिल्का झील है, डल झील है या फिर लोकटक झील है। तो आपका 37 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका वूलर झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय मानक समय रेखा यानी IST किस देशांतर रेखा से गुजरती है। ऑप्शन यहाँ पर 82.5 डिग्री 55 डिग्री पूर्व है या फिर आपका 90 डिग्री पूर्व है या फिर आपका 77 डिग्री पूर्व या फिर 70 डिग्री पूर्व है। आपका 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका 82.5 डिग्री पूर्व आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर पर दिया गया है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, हिमालय है या फिर आपका अरावली है, विंध्याचल है या फिर सतपुड़ा है। तो आपका 39 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका अरावली हो जाएगा। ठीक है, अरावली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदित होता है। ऑप्शन यहाँ पर सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है या फिर मेघालय है। तो आपका 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 41 नंबर पर दिया गया है कि कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर गंगा, कोसी, घाघरा है या फिर आपका सोन है। तो आपका 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका कोसी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 42 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर भाखड़ा नागल बांध है, टिहरी बांध है, नागार्जुन सागर बांध है, सरदार सरोवर बांध है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर टिहरी बांध आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 43 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहां होती है। ऑप्शन यहाँ पर जैसलमेर है, लेह है या फिर बाड़मेर है, चेरापूंजी है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर लेह हो जाएगा, ठीक है, लेह आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 44 नंबर पर दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर दक्कन का पठार है, पंजाब का पठार है, गंगा का मैदान है, गुजरात का मैदान है। तो आपका 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका गंगा का मैदान, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। तो आपका 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर पर दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर चिल्का झील है, वुलर है, लोकटक झील है या फिर वेम्बनाड झील है। आपका 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर वेम्बनाड झील आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 47 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन होता है। ऑप्शन यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है या फिर असम है। तो 47 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका असम हो जाएगा, ठीक है, असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर पर दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर लक्षद्वीप है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, दमन एवं दीव है, पांडुचेरी है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर पर दिया गया है कि कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र या फिर पंजाब है। तो आपका 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 49 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन गुजरात हो जाएगा, ठीक है, गुजरात राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 50 नंबर पर। तो आपका दिया गया है कि पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर मेघालय पठार है, छोटा नागपुर पठार है, दक्कन का पठार है, अरावली पठार है। तो आपका 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका मेघालय का पठार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य में ब्लैक बग नेशनल पार्क स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है या फिर महाराष्ट्र है। आपका 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर गुजरात राज्य आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 53 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है। ऑप्शन यहाँ पर नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है या फिर कावेरी है। तो आपका 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका नर्मदा हो जाएगा, ठीक है, नर्मदा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है या फिर मध्य प्रदेश है। आपका 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका असम हो जाएगा, ठीक है, असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर पर दिया गया है कि भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, केरल है, गुजरात है या फिर तमिलनाडु है। तो आपका 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका गुजरात राज्य आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 56 नंबर पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर सांबर झील है, चिल्का झील है, वुलर झील है या फिर लोकटक झील है। तो आपका 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका चिल्का झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में 7 सागरों का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है आंध्र प्रदेश है, केरल है, तमिलनाडु है या फिर कर्नाटक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर केरल राज्य को क्या कहते हैं, भारत का 7 सागरों का देश कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, आपका 58 नंबर पर दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा पर्वतीय पठार कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर लद्दाख पठार है, छोटा नागपुर पठार है, दक्कन का पठार है, मालवा पठार है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर दक्कन का पठार हो जाएगा, ठीक है, दक्कन पठार आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है। ऑप्शन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, जम्मू और कश्मीर है या फिर उत्तराखंड है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जम्मू और कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 60 नंबर पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। ऑप्शन यहाँ पर नेपाल है, भूटान है, चीन है, म्यांमार है। तो आपका 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा, ठीक है, चीन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर पर दिया गया है कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा है। तो आपका 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 62 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाटों को विभाजित करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर गंगा, गोदावरी, कृष्णा या फिर नर्मदा है। तो आपका 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा हो जाएगा, ठीक है, नर्मदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर पर दिया गया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में प्रमुख रूप से फैली है। तो ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या फिर गुजरात है। तो आपका 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राजस्थान हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 64 नंबर पर दिया गया है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर यमुनोत्री है, अमरकंटक है, गोमुख है या फिर ऋषिकेश है। तो आपका 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका गोमुख हो जाएगा। ठीक है, गोमुख आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर पर दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर जम्मू और कश्मीर है, लद्दाख है, पांडुचेरी है, दादरा और नागर हवेली है। तो आपका 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य को उड़न खटोला पर्वत श्रृंखला किस राज्य में उड़न खटोला पर्वत श्रृंखला स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर है महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। तो आपका 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर पर दिया गया है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर कुंचिकल जलप्रपात है, जोग जलप्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात है, दूध सागर जलप्रपात है। 67 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कुंचिकल जलप्रपात आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 68 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मसालों का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है या फिर आंध्र प्रदेश है। तो आपका 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 69 नंबर पर दिया गया है कि गंगा नदी के दक्षिण में स्थित पहला प्रमुख पठार कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर छोटा नागपुर पठार है, दक्कन पठार है, मालवा पठार है या फिर मेघालय पठार है। तो आपका 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 70 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर बनिहाल सुरंग है, रोहतांग सुरंग है, पीर पंजाल सुरंग है या फिर कोंकण सुरंग है। तो आपका 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पीर पंजाल सुरंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर पर दिया गया है कि भारत का कौन सा पर्वत श्रृंखला पर्वतों की जननी के नाम से जाना जाती है। ऑप्शन यहाँ पर अरावली है, हिमालय है, सतपुड़ा है, नीलगिरी है। तो आपका 71 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हिमालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिमालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर पर दिया गया है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, कन्याकुमारी है, लक्षद्वीप है, पोरबंदर है। तो आपका 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका इंदिरा पॉइंट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 73 नंबर पर दिया गया है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन यहाँ पर गंगा, सिंधु, नर्मदा या फिर झेलम है। तो 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका गंगा नदी गिरती है। ठीक है, गंगा नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 74 नंबर पर दिया गया है कि भारत के पश्चिमी तट के साथ स्थित कौन सा राज्य है। ऑप्शन यहाँ पर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा या फिर तमिलनाडु है। तो 74 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर गोवा हो जाएगा। ठीक है, गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तराखंड है या फिर छत्तीसगढ़ है। तो आपका 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर राजस्थान राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 76 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी। ऑप्शन यहाँ पर चिल्का, वूलर, सांबर या फिर लोकटक है। तो 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर वूलर झील हो जाएगा जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 77 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन आपका है कि पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर अनामुड़ी है, नीलगिरी है, पलनी है या फिर महेंद्रगिरी है। तो 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 77 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अनामुड़ी हो जाएगा। ठीक है, अनामुड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 78 नंबर पर दिया गया है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर अमरकंटक है, गोमुख है, पंचगंगा है या फिर आपका त्र्यंबकेश्वर है। तो आपको राइट आंसर बताना है 78 पर। तो 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका अमरकंटक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 79 नंबर पर दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर कच्छ का रण है, थार मरुस्थल है, जैसलमेर का रेगिस्तान है, राजस्थान का रेगिस्तान है। तो 79 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका थार मरुस्थल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 80 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश है। तो आपका 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 81 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हिमालय की रानी के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर शिमला है, मनाली है, दार्जिलिंग है या फिर मसूरी है। तो आपका 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर दार्जिलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दार्जिलिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर असम है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है या फिर मणिपुर है। तो आपका 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर पर दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर कोलकाता बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह है। तो आपका 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मुंबई बंदरगाह आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 84 नंबर पर दिया गया है कि भारत का कौन सा झरना कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है दूध सागर जलप्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात है, जोग जलप्रपात है, नोक या फिर नोकली काय जलप्रपात है। तो आपका 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका जोग जलप्रपात आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रेगुलर क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं। 85 नंबर पर दिया गया है कि कौन सा सागर गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या फिर बीकानेर है। तो आपका 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जयपुर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 86 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है या फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम है। ठीक है, कहां पर है? सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 87 नंबर पर दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन आपका गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा। तो आपका 87 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका गंगा हो जाएगा। ठीक है, गंगा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर सुंदरवन है या फिर भितरकनिका है या फिर मालाबार वन है या फिर पेरियार वन है। तो आपका 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका सुंदरवन हो जाएगा। ठीक है, सुंदरवन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 89 नंबर पर दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दक्कन पठार है, मेघालय पठार है, छोटा नागपुर पठार है, मालवा का पठार है। तो आपका 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका दक्कन का पठार आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत का अंगूर राज्य कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है या फिर आंध्र प्रदेश है। तो आपका 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर चेरापूंजी, मौसिनराम या फिर महाबलेश्वर है या फिर आपका कोडाई कनाल है। तो आपका 91 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मौसिनराम हो जाएगा। ठीक है, मौसिनराम आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 92 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य में कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 93 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर नर्मदा है। तो 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गोदावरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोदावरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 नंबर पर दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर है मांडला है या फिर जैसलमेर है, राजमहल है या फिर सतपुड़ा है। तो 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका राजमहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजमहल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर पर दिया गया है कि कौन सी नदी सांप की नदी के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। तो आपका 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है या फिर उड़ीसा है। तो आपका 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 97 नंबर पर दिया गया है कि कौन सी झील कश्मीर का आभूषण कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर डल झील है, वुलर झील है, सांबर झील है या फिर लोकटक झील है। तो 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका डल झील हो जाएगा। ठीक है, डल झील आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर पर दिया गया है कि कौन सा शहर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर लुधियाना, कानपुर, वाराणसी या फिर अमृतसर है। तो आपका 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका लुधियाना हो जाएगा। ठीक है, लुधियाना आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 99 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि नीलगिरी पहाड़ियां किन दो राज्यों में फैली हुई है। ऑप्शन यहाँ पर केरल और कर्नाटक है, तमिलनाडु और केरल है, तमिलनाडु और कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। तो 99 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखते कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर पर दिया गया कि भारत के किस राज्य में नीलगिरी पहाड़ियां स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर केरल और कर्नाटक है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक है या फिर तमिलनाडु और केरल या फिर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका झारखंड राज्य हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर पर दिया गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर शेर, गैंडा या फिर बाघ या फिर हाथी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 103 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य काजू की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर गोवा, महाराष्ट्र, केरल या फिर कर्नाटक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? केरल राज्य हो जाएगा। ठीक है, केरल राज्य जो है वो काजू की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 104 नंबर पर दिया गया है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती या फिर कृष्णा है। तो आपका 104 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 105 नंबर पर दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर भील है, संथाल है, गोंड है या फिर मीणा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका गोंड हो जाएगा। ठीक है, गोंड जनजाति जो है आपकी भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 106 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान भारत का सबसे ऊंचा मानव निर्मित झील है। ऑप्शन यहाँ पर गोविंद सागर है, नागार्जुन सागर है, भाखड़ा नागल है, टिहरी झील है। तो आपका 106 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका भाखड़ा नागल आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 107 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणी समुद्र तट कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर चेरापूंजी, कन्याकुमारी, पोरबंदर या फिर मन्नार है। तो 107 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका कन्याकुमारी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 108 नंबर पर दिया गया है कि भारत की किस नदी को व्रत गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर यमुना है। तो 108 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 109 नंबर पर दिया गया कि किस राज्य में खासी जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है या फिर मणिपुर है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका मेघालय हो जाएगा। ठीक है, मेघालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 110 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सबसे बड़ी धान उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, या फिर पंजाब है, या फिर पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 111 नंबर पर दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा फूलों का उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। तो 111 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कर्नाटक राज्य हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 113 नंबर पर दिया गया है कि भारत में स्टेपल क्रॉप यानी मुख्य फसल कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर गेहूं, चावल, मक्का या फिर जौ है। तो 113 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका चावल हो जाता है। क्या हो जाएगा, चावल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 नंबर पर दिया गया है कि भूटान और भारत के बीच में कौन सी नदी बहती है। ऑप्शन यहाँ पर तीस्ता है, तोरसा है, मानस है, या फिर ब्रह्मपुत्र है। तो 114 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका मानस हो जाएगा। ठीक है, मानस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 115 नंबर पर दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर टिहरी बांध है, भाखड़ा नागल परियोजना, नागार्जुन सागर है, सरदार सरोवर बांध है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका टिहरी बांध हो जाएगा। ठीक है, टिहरी बांध आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 116 नंबर पर दिया गया कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है। तो ऑप्शन यहाँ पर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका कर्नाटक राज्य हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 117 नंबर पर दिया गया है कि सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, या फिर कर्नाटक है। तो 117 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 118 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य में कुर्ग स्थित है। भारत के किस राज्य में कुर्ग स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कर्नाटक हो जाता है। क्या हो जाएगा, कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 नंबर पर दिया गया कि कंचनजंगा चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर काराकोरम है, या फिर आपका अरावली है, हिमालय है, नीलगिरी है। 119 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका हिमालय हो जाएगा। ठीक है, हिमालय आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का 120 नंबर पर दिया गया कि भारत की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा किस राज्य में है। तो ऑप्शन यहाँ पर केरल है, या फिर तमिलनाडु है, या फिर आपका महाराष्ट्र या फिर गुजरात है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखते कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास जिसमें आपके रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो इस क्लास में आपके 120 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराए गए हैं। तो ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आपके यहाँ पर रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी रेलवे ग्रुप डी के लिए और रेलवे एनटीपीसी के लिए, और यहाँ पर रेलवे के लिए आपकी सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। क्लास अगर आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।